यस, वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग कंज्यूमर सरप्लस के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि आप लोग की जो ऑलमोस्ट सारी यूनिट्स कंप्लीट हो चुकी थी और कुछ एनुअल में चेंज होने की वजह से सेमेस्टर का एनुअल में चेंज हुआ, उसकी वजह से कुछ यूनिट्स आपकी एक दो रह गई हैं। और ये जो कंज्यूमर सरप्लस है वो यूनिट 4 में आता है और इसमें हम पढ़ेंगे कि क्या होता है कंज्यूमर सरप्लस। So what is consumer surplus? Consumer surplus basically belongs to MU means marginal utility. Marginal utility आप सब लोग जानते हैं, अभी तक 10th 12th में इकोनॉमिक्स में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। क्योंकि यूटिलिटी जो है उसको हम सेटिस्फैक्शन भी मानते हैं कि जब एक कंज्यूमर किसी भी कमोडिटी को कंज्यूम करता है उसे जो उससे सेटिस्फैक्शन मिलता है दैट इज कॉल्ड यूटिलिटी। एंड ये कंज्यूमर सरप्लस का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? तो बेसिकली ये कंज्यूमर सरप्लस का जो कॉन्सेप्ट है वो 1844 में ज्यूस ड्यूपेट्स ने दिया था। जो एक अंग्रेज थे, उन्होंने ज्यूस ड्यूपेट्स ने 1844 में इसका कॉन्सेप्ट दिया था, लेकिन बाद में इसको और रिफाइन किया गया और उन अल्फ्रेड मार्शल ने इस कंज्यूमर सरप्लस को और रिफाइन किया। तो ही तभी इसका नाम, जो कंज्यूमर सरप्लस की थ्योरी है, इसका नाम मार्शेलियन कंज्यूमर सरप्लस थ्योरी के नाम से जाना जाने लगा। अब आते हैं कि क्या चीज़ है ये कंज्यूमर सरप्लस। तो मैं एक डेफिनेशन के थ्रू आप लोग को बताती हूँ। इट इज डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट दैट अ कंज्यूमर विलिंग टू पे एंड अमाउंट दैट ही एक्चुअली पेज फॉर द कमोडिटी। यानी कि यहाँ पे टू टर्म्स है, यानी कि एक जो कंज्यूमर है विलिंग टू पे, यानी कि जो वो देना चाह रहा है, और एक है कि एक्चुअली व्हाट ही पेज, और एक्चुअल में उसने क्या पे किया है। इन दोनों में जो अंतर होगा, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, वो हमारा क्या कहलाएगा? कंज्यूमर सरप्लस। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू भी देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए एक्स ने सोचा होगा, एक टी शर्ट उसकी बहुत इच्छा है, वो उस चीज़ को खरीदना चाह रहा है, और टी शर्ट को खरीदने के लिए वो सोचता है कि मुझे इस कलर की टी शर्ट अगर मुझे कभी भी मिल जाती है और अच्छी क्वालिटी में मिलती है तो मैं इसके लिए 500 रुपीज़ तक भी खर्च कर दूंगा। तो और जब वो शॉप पर जाता है उसको परचेज करने के लिए, तो वो उसे 300 रुपीज़ में ही मिल जाती है। तो ये जो 500 और 300, मतलब 500 माइनस 300 जो उसे एक डिफरेंस मिला उसे 200 का, तो वो इसका कंज्यूमर सरप्लस कहलाएगा। तो व्हाट वी से कि अगर जो कंज्यूमर है, वॉट एवर ही विलिंग टू पे एंड वॉट एक्चुअली ही पेज, दिस डिफरेंस इज कॉल्ड द कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस हमेशा पॉजिटिव में ही मानेंगे, और ये उसको, क्योंकि ये उसकी यूटिलिटी को भी कंप्लीट कर रहा है। तो यहाँ इसको हम एक फॉर्मूला को हम एक्सप्लेन करते हैं। फॉर्मूला के थ्रू कंज्यूमर सरप्लस इक्वल टू विलिंग टू पे माइनस एक्चुअली ही पेज फॉर द पर्टिकुलर कमोडिटी। इसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं। अब अगर हम इसको एक इसमें टैबुलेशन के फॉर्म में देखें कि कहाँ तक हम कंज्यूमर सरप्लस की को मानेंगे, कहाँ तक हमारी मार्जिनल यूटिलिटी काम करेगी, क्योंकि ये सारा जो काम है वो मार्जिनल यूटिलिटी से ही हमें पता चलता है कि कितना कंज्यूमर सरप्लस हुआ है। तो इसकी टेबल एक बना लेते हैं, शेड्यूल जिसे हम कहेंगे, एक शेड्यूल बना लेते हैं। यहाँ ब्लैक बोर्ड छोटा है घर में ही, तो ये आपका है, इसको हम करेंगे। फर्स्ट वन इज क्वांटिटी, फिर है एमयू, दूसरा हम बनाएंगे प्राइस। ये यहाँ जो एमयू दिखाएंगे हम, यहाँ पर यूनिट के अकॉर्डिंग नहीं दिखाएंगे, यहाँ रुपीज में दिखाएंगे कि कितनी उसे मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है एक प्रोडक्ट को खरीदने में, एक कमोडिटी को कंज्यूम करने में। फिर यहाँ पर प्राइस, और ये तो प्राइस हमेशा रुपीज में रहता ही है। नेक्स्ट आपका है कंज्यूमर सरप्लस। अब यहाँ पर हम मान लीजिए सपोज
7 यूनिट्स ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। एक यूनिट को खरीदने के लिए हम यहाँ पर उसे एक व्यक्ति को एक्स यूनिट को खरीदने में उसे कम से कम 80 रुपीज़ वो तैयार रहता है कि मार्जिनल यूटिलिटी उसे कहाँ से मिलेगी, 80 रुपीज़ में मिलती है। दूसरी यूनिट वो खरीदता है अगर उसकी तो 70 हो जाती है, अगर उसकी तीसरी यूनिट खरीदता है तो 60। क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि मार्जिन यूटिलिटी होती क्या है, कि मार्जिन यूटिलिटी इन एडिशन टू 1 यूनिट कंज्यूम करने पर जो इसकी जो खास बात होती है मार्जिन यूटिलिटी की, इन एडिशन टू 1 यूनिट मार्जिन यूटिलिटी विल बी डिक्रीजिंग, यानी कि हमेशा डिक्रीज होती चली जाएगी जैसे जैसे एक व्यक्ति किसी भी कम्युनिटी को वो यूज करता चला जाएगा। तो 80 70 60 40 हो गई, फिर 30 हो गई, यहाँ पर आपके 20 हो गई, सॉरी 50 यहाँ पे लिख लीजिए, 50 40 एंड 30। अब प्राइस क्योंकि हमेशा यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि वो पहले से ही सोच रहा है कि मुझे इतना प्राइस पे जब भी वो खरीदना जाता है मार्केट में, तो मार्केट में जो पहले अगर जाता 2 दिन पहले जाता तब भी वही प्राइस उसको बताती शॉपकीपर बताता, और जो आज खरीदने जा रहा है तब भी वो शॉपकीपर उसी प्राइस में, यानी जो चीज़ जितने की मार्केट में वो उतने की रहेगी, तो यहाँ पे प्राइस कांस्टेंट रहेगा। सपोज हम ये मान के चलते हैं कि जो एक्स कम्युनिटी को वो परचेज करने के लिए 80 रुपीज़ देने के लिए तैयार था, वो मार्केट में जाने पर उसे 50 रुपीज़ में मिल जाती है, यानी कि 50 कांस्टेंट रहेगा हमारा। अब हम देखते हैं कि हमें कितना उसे एक व्यक्ति को कंज्यूमर सरप्लस हुआ। तो यहाँ पर MU माइनस प्राइस PS इक्वल टू CS यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि 80 में से 80 देने के लिए तैयार था, 80 उसे यूटिलिटी मिलती यहाँ पर, लेकिन यहाँ उसे 50 है तो यहाँ पर उसे कितने का सरप्लस हुआ, 30। ऐसे ही उसे यहाँ दूसरी यूनिट पर 20 हुआ, तीसरी यूनिट पर 10 हो गया, और एक समय पर आकर के वो पैरेलल यानी कि 0 हो जाता है। ये 0 वाला जो है वो इक्विलिब्रियम प्राइस है, जहाँ पर प्राइस और मार्जिन यूटिलिटी हमारी नेगेटिव वो इक्विलिब्रियम हो जाती है। एंड नेक्स्ट आपकी जो यूनिट्स अगर वो करता है तो माइनस में फिगर चली जाती है, तो इसलिए यहाँ पर मार्जिन यूटिलिटी उसे यानी कंज्यूमर सरप्लस उसे नहीं मिला। मैंने आपको पहले ही बताया था कि कंज्यूमर सरप्लस जो है वो हमेशा आपका पॉजिटिव रहता है, प्लस में रहेगा, सरप्लस के नाम से ही आपको पता होगा। तो यहाँ 80 और 50 मीन्स यहाँ 80 माइनस 30, यहाँ पे 50 माइनस 30 यहाँ पर इक्वल्स टू 30, यानी कि उसे 30 रुपीज़ का सरप्लस हुआ। तो कंज्यूमर सरप्लस यानी कि यहाँ पर उसे 30 रुपीज़ का, सेकेंड यूनिट उसने जब कंज्यूम करी तो 20 यूनिट्स का, एंड थर्ड यूनिट्स करी तो उसे 10 रुपीज़ का उसे सेटिस्फैक्शन यानी कंज्यूमर सरप्लस मिला। एक समय पर यानी जब वो फोर्थ यूनिट करता है तो उसे क्या होता है कि सिर्फ जो इसकी 0 चली जाती है, यानी कि उसे आप उसके बाद अगर कोई भी यूनिट्स कंज्यूम करेगा तो उसे कोई भी कंज्यूमर सरप्लस नहीं मिलेगा। तो ये जो 0 वाला जो पॉइंट है वो इक्विलिब्रियम कहलाता है, जहाँ पर हमारा प्राइस एंड मार्जिन यूटिलिटी दोनों ही हमारी इक्वल हो जाते हैं, सरप्लस हमारा इक्वल हो जाता है। अब इसको हम ग्राफ के थ्रू थोड़ा समझना करेंगे। ग्राफ आप सब लोग जानते हैं कि हम इसको y एक्सिस कहते हैं, ये x एक्सिस पर है, y एक्सिस पर हम MU को दिखाते हैं और MU एंड हमारी प्राइस दिखती है, और यहाँ पर हम ऑलवेज क्वांटिटी शो करते हैं, ठीक है। अब इसका ग्राफ कैसे शो होता है, ग्राफ हमेशा हमारा वर्टिकल ऐसे ही MU शो होता है, जहां पर हम ये मान के चलते ये चीज ऐसे लेके चल रहे हैं, ये जो प्राइस यहाँ पर इक्विलिब्रियम प्राइस है, क्यों, ये जो ऊपर का हिस्सा है ये हमारा कंज्यूमर CS है यानी कि कंज्यूमर सरप्लस है, और ये जो हिस्सा है क्योंकि आप देख रहे हैं सीधे जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है यहाँ पर इक्विलिब्रियम है, ये जो हिस्सा है कंज्यूमर सरप्लस, और ये इसके बाद हमारी नेगेटिव होती चली जाती है, नीचे गिर रही है, तो ये जो चीजें हमारी इक्विलिब्रियम प्राइस सरप्लस यहाँ पर शो नहीं होगा। तो इस तरह से हम ग्राफ को शो करते हैं, और ये जो यहाँ पर है ये प्राइस शो कर रहा है, प्राइस हमारा ये वाला ये प्राइस हमारा हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो इस तरीके से जहां पर हमारी प्राइस को
ये हमारा जो ये मार्जिनल यूटिलिटी है, जब प्राइस को कट करती है, यानी कि जहाँ पर जिस पॉइंट पर कट करेगी वो हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस होगा, वहाँ से नीचे जाने पर हमारा कंज्यूमर सरप्लस हमको नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से कंज्यूमर सरप्लस को हमने समझा। कंज्यूमर सरप्लस वो मार्जिनल यूटिलिटी से पाया जाने वाला सेटिस्फैक्शन इन एडिशन टू सेटिस्फैक्शन है, जो वो एक्चुअली में पे करता है और वो पहले जो तैयार रहता है उसको पे करने के लिए। सो दैट्स ऑल। ओके, थैंक यू।